बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं जेके अपडेट पर कश्मीर न्यूज़ राउंड अप और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल भट्ट। नजर डालते हैं आज के ताज़ा तरीन न्यूज़ राउंड अप पर। मरकज के ज़ेर इंतजाम खिता जम्मू और कश्मीर के जिला बारामूला के वारपुरा क्रीरी इलाके में लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 मिलिटेंटों के मावन को जम्मू और कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक वारपुरा क्रीरी में फोर्सेज और जम्मू और कश्मीर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान एक नाका चेकिंग में इन 2 मिलिटेंटों के मावन को गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जे से असला बारूद बरामद हुआ है। पुलिस ने कहा है कि इन्हें ये इतला मौसूल हुई थी कि मज़कूरा इलाके में 2 मशकूक लोग घूम रहे हैं, जिसके बाद फोर्सेज और जम्मू और कश्मीर पुलिस ने इलाके में तलाशी मुहिम शुरू की। इस तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस ने मिलिटेंटों के 2 मावनेन गिरफ्तार किए गए अफराद की शिनाख्त साहिल गुलजार और वसीम अहमद के तौर पर की गई है। इन दोनों लोगों पर लश्कर तैयबा तंजीम से वाबस्ता होने का इल्जाम है। इस जमन में जम्मू और कश्मीर पुलिस ने एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। इधर वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर रियासती तहकीकाती एजेंसी की तरफ से आज अलल सुबह से छापेमार कार्रवाई अंजाम दी गई है। जराये के मुताबिक रियासती तहकीकाती एजेंसी ने पुलिस और सीआरपीएफ एहलकारों के हमरा जिला शोपिन के काशू और हैफ शिरमाल के इलाकों में छापेमारी अंजाम दी। रियासती तहकीकाती एजेंसी ने जुमेरात के अलल सुबह जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के कई मुकामात पर भी छापे मारे हैं। जराये के मुताबिक मुतल्लिक एजेंसीज में दर्ज मिलिटेंटों से मुतल्लिक केस की तहकीकात के सिलसिले में जिला अनंतनाग के शंगुस छुत्रगुल और समथन बिजबेहड़ा में छापेमारी कार्रवाई अंजाम दी गई है। बता चले कि वही एजेंसी की जानिब से पुलवामा जिले के अच्छन इलाके में भी छापेमार कार्रवाई अंजाम दी गई है। ये छापेमार कार्रवाई कश्मीरी पंडित संजय शर्मा कत्ल केस के सिलसिले में अंजाम दी गई है। नाज़रीन किराम, इधर श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर एक बार फिर जिला रामबन में मिट्टी के तोदे गिर आने से शहरा पर ट्रैफिक की नकल हमल बंद कर दी गई थी। ताहम कई घंटों की मशक्कत के बाद शहरा को बहाल कर दिया गया। याद रहे कि जिला रामबन में भी डलवास के मुकाम पर मिट्टी के तोदे गिर आने से हुक्काम ने चनानी, नाशरी और बानिहाल में गाड़ियों को रोक कर ट्रैफिक की बहाली का काम शुरू कर दिया था। इधर हुक्काम ने श्रीनगर जम्मू शहरा पर सफर करने से कबल ट्रैफिक महकमा से रुजू करके ट्रैफिक की जानकारी हासिल करने की सख्त सी तलकीन की है। ट्रैफिक हुक्काम ने बताया कि श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर सुबह करीब 11 बजे इस वक्त ट्रैफिक की नकलो हमल बंद कर दी गई, जब जिला रामबन के डोलसू इलाके में मिट्टी के तोदे गिराए और चट्टाने खिसक आई। इन्हें कहा है कि शहरा की बहाली के लिए मशीनरी के साथ साथ अफरादी कुव्वत को भी काम पर लगा दिया गया और चिनानी, चंद्रकोट, रामसू और बानिहाल में बड़ी तादाद में गाड़ियां दरमानदा होकर रह गई थी। ट्रैफिक हुक्काम ने कहा है कि करीब 4 घंटों की मशक्कत के बाद शहरा पर ट्रैफिक की नकलो हमल बहाल हो गई है। इधर हज 2023 के लिए मुल्क भर से आजमाइन हज की रवानगी का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब तक सैकड़ों आजमाइन हज मुख्तलिफ रियासतों से रवाना हो चुकी है। वही आज डीसी बारामूला डॉक्टर सईद सैरिश असगर ने डाक बंगलो बारामूला में आजमाइन हज में पासपोर्ट तकसीम किए। तेरह सौ लोग जो हैं वो इस साल हज करने जा रहे हैं और इन सब का जो है हमने पहले वैक्सीनेशन करवाई। उनके हेल्थ चेकअप हमने 6 सेंटर्स रखे बारामूला में, जहां इनका हेल्थ चेकअप भी हुआ और इनके साथ साथ हमने इनकी वैक्सीनेशन भी की। अब हमने फेस्ड मैनर में, क्योंकि पहला लॉट जो है वो 7 जून को जाएगा, उनके लिए हमने आज ये ऑर्गेनाइज़ किया है प्रोग्राम, जिसमें हम कुछ इंस्ट्रक्शंस भी उनको दे रहे हैं, साथ में उनके जो पासपोर्ट्स हैं और बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी उनको दे रहे हैं। एक हमने यहाँ पर एक कंट्रोल रूम नोडल ऑफिसर बनाया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इधर जम्मू और कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर के मुकामी लोगों ने हमेशा अमरनाथ यात्रा के इनेकाद में मदद की है और यात्रा के पुरअमन इनेकाद के लिए जो भी इंतजाम दरकार है वो किए जाएंगे। हमारे लोग जहाँ से उठ करके हज करने जाते हैं वो टूरिज्म तो नहीं है, मगर एक तरह का समझ लीजिए कि जहाँ से उठ के विदेश में जाना, वहां पर जाकर के अपनी रिलीजियस जिम्मेवारियों को जो जो आयद होती हैं उनको निभाना हर किसी को लगता है कि मैं करूं। इसी तरीके से अमरनाथ यात्रा को लोग हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पे बहुत सारा महत्व देते, इम्पोर्टेंस देते हैं और बड़ी तादाद में लोग जहाँ पर आते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग उनका हमेशा खैर मकदम करते हैं और इस बार भी यात्रा में मुझे उम्मीद है कि हम लोग बढ़ चढ़ के सारे
इसमें इंतजाम भी करेंगे और आने वाले जितने भी लोग बाहर से होंगे उनको यहाँ पर अच्छा माहौल देंगे और वो बहुत अच्छे से जहाँ अमरनाथ यात्रा जो वो करके वापस लौटेंगे। नाज़रीन किराम आगे बढ़ते हैं। जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले के चंद्रगाम ताहब इलाके में जुमेरात को मिट्टी के तोदे गिरने से एक मकान को नुकसान पहुंचा। वही एक एहलकार ने बताया है कि मुसलसल बारिश के बहस से चंद्रगाम इलाके में लैंडस्लाइडिंग हुई, जिसके नतीजे में एक रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा है। इन्होंने कहा है कि इस वाकये में किसी के जख्मी होने की कोई इतला नहीं है। वही तहसीलदार पुलवामा मोहम्मद इकबाल ने भी तस्दीक की है कि चंद्रगाम में एक रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा है। इन्होंने मजीद कहा है कि टीमें मौके पर पहुंच गई है ताकि खानदान को मखसूस मुकाम पर मुंतकिल किया जा सके और जाई वाक़े के करीब रहने वाले दीगर लोगों की हिफाजत के लिए इकदाम किए जा सकें। नाज़रीन किराम, मरकज में बीजेपी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने पर बीजेपी जम्मू व कश्मीर मुख्तलिफ हेडक्वार्टर्स पर इन सालों का जश्न मना रही है और मुख्तलिफ मेगा इदारों का दौरा कर रही है, जिन्हें बीजेपी हुकूमत ने अवामी फायदा के लिए शुरू किया है। बता चले कि वही इस वफद ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग का दौरा किया और कॉलेज के प्रिंसिपल मेडिकल सुपरिटेंडेंट जीएमसी अनंतनाग और तुलबाओं से दरियाफ्त किया। बता चले कि निचली सतह पर आम लोग मुस्तफिद हो रहे हैं और बीजेपी ने दौरा करने वाले वफद को मजीद यकीन दिलाया है। वफद की क़यादत बीजेपी के नायब सदर अनंतनाग ने की, जिसमें नेशनल काउंसिल मेंबर FCI रफीक वानी, जनूबी कश्मीर के इंचार्ज वीर सारिफ, जिला सदर अनंतनाग नजीर अहमद गनाई, बीजेपी नायब सदर अनंतनाग और दीगर मौजूद थे। JNK में हमारे GMC मेडिकल कॉलेज यहाँ पे जलगांव अनंतनाग में ये पूरे मेडिकल कॉलेज में उससे भी बेटर आया है। वो है हाईटेक। नाज़रीन किराम, आज की न्यूज राउंडअप में इतना ही। अपने मेजबान फैसल भट्ट को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।